हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। हमने पिछले सेशन में अपने 3 अकाउंट्स रिवाइज़ किए थे जो हमने पढ़े थे, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट्स का 2 पार्ट्स थे, टेंजिबल रियल अकाउंट्स एंड इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हम टच कर सकते हैं और फिज़िकली देख सकते हैं उनको हम टेंजिबल रियल अकाउंट्स बोलते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक। इंटेंजिबल एसेट रियल अकाउंट्स जो हम गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स। इसका रूल क्या था? इसका रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में 3 अकाउंट थे, नेचुरल पर्सन अकाउंट एंड आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। नेचुरल वो जो गॉड्स क्रिएशन, मतलब कि जो नेचुरल पर्सन्स हैं, जैसे कोई राम, श्याम, मोहन, जिस पे ह्यूमन बींग्स। आर्टिफिशियल पर्सन्स जो एंटिटीज़ ह्यूमन ने बनाई है, जैसे कंपनी, ठीक है, कोई ट्रस्ट, कोई बैंक या कोई क्लब, स्कूल्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्सन से लिंक करते हैं। ठीक है। इसका गोल्डन रूल क्या था पर्सनल अकाउंट्स का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो कंपनी को क्या कर रहा है, जो कंपनी को दे रहा है वो क्या हुआ? गिवर। जिससे कंपनी को पैसा मिल रहा है वो क्या हुआ? गिवर। और जिसे कंपनी दे रही है पैसा, उससे क्या करना है? हमें डेबिट करना है रिसीवर को। ठीक है। क्योंकि उसे क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? रिसीवर, क्योंकि वो हमसे ले रहा है। तीसरे हमने पढ़े थे नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होता है? जिसमें कोई सेल परचेज, जिसमें कोई रेवेन्यू आ रहा हो या फिर कोई खर्चा हो रहा है। जैसे परचेज किया, माल खरीदा, वो खर्चा हुआ। जैसे सेल करी तो वो क्या हो गया? इनकम हो गई। कोई नुकसान हो गया या कोई फ़ायदा हो गया, तो वो सब हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। और नॉमिनल अकाउंट्स का जो हमने रूल पढ़ा था वो क्या था कि हमें सभी खर्चों को और नुकसान को डेबिट करना है और सभी इनकम्स को और फ़ायदे को, प्रॉफिट्स को क्रेडिट करना है। और हमने एक क्वेश्चन भी किया था, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, कि हमें डेबिट क्रेडिट का क्या करना था। उसमें मैचिंग करना था कि हमारा जो ट्रांजैक्शंस है उसकी जो एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होती है। आज हम फिर से नया टॉपिक जर्नल स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है? इसमें जनरल एंट्रीज करनी। अब तक हमने तीन अकाउंट्स के बारे में पढ़ा। अब हम उसके बेस पर जो जनरल एंट्रीज होती हैं हमारी बुक्स में, वो किस तरह से होती है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ जर्नल। व्हाट इज जर्नल? दिस इज़ द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसमें क्या करते हैं हम? ओरिजिनल एंट्री करते हैं। ठीक है। ये हमारी बुक होती है जर्नल बुक। इसमें हम एंट्रीज करते हैं जो हमारे पूरे ऑल ओवर द थ्रू आउट द ईयर जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज़ द बेसिक बुक, ओरिजिनल एंट्री। इन दिस बुक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्रमांक। किसमें? एज एंड व्हेन डेट टेक प्लेस, मतलब कि इसमें किस में होता है ये? इसमें सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड डेट वाइज ऑर्डर में। जैसे आज की कोई डेट, कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई तो वो हम आज रिकॉर्ड करेंगे, फिर कल होगी तो उसकी कंटिन्यू आगे करते चले जाएंगे उसमें रिकॉर्ड। ठीक है। तो इसमें हम जिस दिन घटना होती है उसी दिन उसे रिकॉर्ड करते हैं। आफ्टर वर्ड ट्रांजेक्शन्स आर फ्रॉम दिस बुक। फिर इस बुक से जो एंट्रीज हम कर देते हैं, तो जो अकाउंट हम इस बुक्स में डालते हैं वो अकाउंट उसके इंडिविजुअल लेजर्स में जाके हम पोस्ट करते हैं एंट्रीज। ठीक है। जो अकाउंट्स होते हैं, जैसे मैंने कोई ट्रांजेक्शन की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है। तो अब जो कैश
और टू सेल्स हमने की है, तो कैश को हम सेल्स के लेजर में शिफ्ट करेंगे, ठीक है, और सेल्स को हम कैश के लेजर में शिफ्ट करेंगे। आइए हम इसका फॉर्मेट देखते हैं कैसे होता है। ये जर्नल बुक का फॉर्मेट है जर्नल एंट्रीज़ का। इसमें पहले डेट आती है हमारी, जो हमारी डेट अकर होती है। जैसे डेट क्या होती है, मतलब कि जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमने पढ़ा, इसमें हमारे पर्टिकुलर्स में क्या आती है, एंट्री होती है। जैसे हम कोई भी एंट्री करते हैं, कंपाउंड एंट्री या टूअल एंट्री, तो हम उसमें इसमें करते हैं लेजर फोल, ये क्या है, LF लेजर फोलियो। जिस लेजर हम इसके बाद क्या करते हैं, लेजर में इसको पोस्ट करते हैं। तो जो एंट्रीज़ हमारे लेजर में, जिस पेज पर जाके हमारा लेजर बना है, उस पेज का नंबर हम यहाँ पे डालते हैं कि हमारा लेजर, इस एंट्री का जो लेजर है वो किस पेज नंबर पर है। फिर यहाँ हमारा डेबिट अमाउंट आता है फर्स्ट कॉलम में। एंट्री में हम जिस अकाउंट को डेबिट करते हैं उसका अमाउंट यहाँ आता है, और जिसको क्रेडिट करते हैं एंट्री में उसका अमाउंट यहाँ आता है, ठीक है। आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल है जैसे ये हमारी NCERT का, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000 फ्रॉम मैसर्स गोविंद ट्रेडर्स ऑन December 24 इन्वॉल्व ओनली 2 अकाउंट्स, परचेज अकाउंट, गोविंद ट्रेडर्स, ठीक है। अब देखिए गुड्स परचेज किया है, परचेज करने पे कौन सा अकाउंट आ रहा है, परचेज के अकाउंट, एक तो गुड्स का अकाउंट आ गया। अब परचेज किया है तो हम गुड्स को किससे करते हैं, परचेज अकाउंट से, ठीक है। और दूसरा अकाउंट हो रहा है गोविंद ट्रेडर्स। अब गोविंद ट्रेडर्स आ रहा है, कैश नहीं आ रहा है कि हमने कैश में ख़रीदा है, इसमें सीधे क्रेडिटर्स का नाम आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, पहले इसका इसी फॉर्मेट में हम वो बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी डेट हो जाती है, ये पर्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो जहाँ पे हमारा इस एंट्री का लेजर होगा, उसका नंबर आएगा, पेज नंबर, यहाँ डेबिट अमाउंट और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट। अब डेट देखिए, हमें कौन सी दिन ट्रांजैक्शन अकर हो रही है, 24 दिसंबर, तो 24 दिसंबर 2017 गुड्स परचेज। अब देखो गुड्स परचेज हुआ, परचेज करना माना खर्चा करना। अब अकाउंट, उसको रूल को याद करो, हमने क्या किया था, नॉमिनल अकाउंट में खर्चे, परचेज माना खर्चे, ठीक है। तो खर्चों को हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि एंट्री से हमें पता चल जा रहा है परचेज, परचेज का मतलब क्या होगा, डेबिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद ट्रेडर्स। गोविंद ट्रेडर्स कौन है, गिवर, जो कंपनी को दे रहा है, क्या दे रहा है, गुड्स दिया, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर, जो कंपनी से ले रहा है वो रिसीवर, और जो कंपनी को दे रहा है वो गिवर, ठीक है। तो कितने से, 30,000, ठीक है। इसकी हम नरेशन करेंगे, ये स्पेस कम है यहाँ पे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गोविंद ट्रेडर्स,
तो हमारा ये एग्ज़ाम्पल हुआ है। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, पहले ये एक चीज़ पढ़ते हैं। द गुड्स अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 5 अकाउंट्स: परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट एंड स्टॉक अकाउंट। ठीक है, परचेज क्या होता है? जो हमने पूरे साल में ख़रीदा। सेल्स जो हमने पूरे साल में बेचा। परचेज रिटर्न्स जो माल हमने सप्लायर से ख़रीदा लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट हुआ या वो कुछ हमें पसंद नहीं आया, मतलब तो उसकी वजह से हमने उसको जितना लिया या तो पूरा बेच दिया, वापस कर दिया, या उसमें से कुछ रखकर कुछ वापस कर दिया, तो उसे परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न जो हमने कस्टमर को बेचा लेकिन उसने हमें वापस कर दिया कुछ, जैसे हमने सप्लायर को किया ऐसी हमारे कस्टमर ने हमें किया। स्टॉक अकाउंट जो हमारा साल के एंड में होता है। स्टॉक अकाउंट साल के एंड में जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक या स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक होता है वो हमारा गुड्स होता है। व्हेन द नंबर ऑफ अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इज मोर देन वन, एंट्री मेड फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड जनरल एंट्री। व्हेन द नंबर ऑफ अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इज मोर देन वन। ठीक है, जब कोई एंट्री में मान लो हमने कैश खरीदा, हमने जैसे 3 एंट्री वो की थी एंट्रीज, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, फिर हमने कोई डिस्काउंट दे दिया था, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो इसमें क्या हुआ, 2 अकाउंट से ज़्यादा, एक अकाउंट से ज़्यादा, मतलब या तो डेबिटेड 2 अकाउंट हो रहे हों या क्रेडिट 2 अकाउंट हो रहे हों। ठीक है, कुल मिला के मतलब 3 एंट्रीज हमारी बन रही हैं, 3 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, कंपाउंड एंट्री। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऑफिस फर्नीचर इज परचेज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर ऑन July 4 फॉर ₹25,000 एंड 5,000 इज पेड बाय कैश इमीडिएटली एंड बैलेंस ऑफ 20,000 इज स्टिल पेबल। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हो कि हमने ऑफिस फर्नीचर खरीदा मॉडर्न फर्नीचर से। ठीक है, तो पहला अकाउंट हमारा कौन सा इफेक्ट हो रहा है, फर्नीचर। ठीक है, दूसरा मॉडर्न फर्नीचर से। ठीक है, तो मॉडर्न फर्नीचर क्या हो गया हमारा, खरीदा है तो ये क्रेडिटर हो गया है, और फर्नीचर हमारा एसेट हो गई। ठीक है, 25,000 एंड 5,000 इज पेड बाय कैश, मतलब 5,000 जो है वो कैश में पे किया है, 20,000 का उधार लिया है, वो बाद में पे करेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या है, फर्नीचर आ रहा है। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अभी मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ, सिंपली ऐसी एंट्री। डेट क्या है हमारी, 4 जुलाई 2000, अकाउंट डेबिट 2। अब फर्नीचर आ रहा है, ठीक है, और मॉडर्न फर्नीचर गिवर, ठीक है, जिससे हमने लिया, 2 मॉडर्न फर्नीचर। देखो फर्नीचर हमारा क्या था, कौन सा अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में। ठीक है, अब फर्नीचर क्या है, आ रहा है, फर्नीचर जा नहीं रहा है, फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट का रूल लग गया। मॉडर्न फर्नीचर वाला हमें क्या कर रहा है, दे रहा है, क्या, एसेट दे रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, वो गिवर हो गया। अब मॉडर्न फर्नीचर है तो हमने क्या पढ़ा था कि ये कौन होता है, हमारे क्रेडिटर्स, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, जो हमें दे रहा है वो कौन हुआ, गिवर, और गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं टू कैश। कैश का क्या रूल, कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमने क्या कहा था, जो चीज़ जा रही है, अब क्या जा रहा है हमारे हाथ से, कैश जा रहा है। ठीक है, तो कैश जा रहा है तो क्या करेंगे, जो चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट करेंगे। तो फर्नीचर कितने से हो जाएगा, 25,000, क्योंकि टोटल वैल्यू क्या है फर्नीचर की, 25,000। मॉडर्न फर्नीचर कितने से हमारे क्रेडिटर्स खड़े हो गए, ये हमारा क्रेडिटर है, 20,000 से खड़े हो गए,
क्योंकि 20,000 ही तो देना है फ्यूचर में, 5,000 तो हम एडवांस उसे दे रहे हैं। ठीक है, तो बीइंग क्या होगी इसकी एंट्री, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर। ठीक है, तो हमारी ये एंट्री हम करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल 1 करते हैं अपना एनसीईआरटी के, जो हमने पहले जिसके डेबिट क्रेडिट की इक्वेशन बनाई थी हमने, अकाउंट एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हम इसका एक बार जनरल एंट्रीज बनाते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल 1 की, इसके लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं अपना ये डेट कॉलम, ये पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अब देखिए, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 lakhs। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग यूज द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस एंटिटी इज इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हम करेंगे, यहाँ पर डेट्स नहीं दी हुई है, तो हम सीधे कैश इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल के। ठीक है, बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 5 lakhs। कैश आया, ठीक है, रियल अकाउंट है तो पैसा आया। कैपिटल अकाउंट क्या हुआ हमारा, ओनर ने बिजनेस में लगाया। ओनर क्या हुआ, गिवर टू द बिजनेस। हमने पढ़ा था कि सेपरेट एंटिटी होती है हमारी ओनर, और जब हमने एंटिटी का कंसेप्ट पढ़ा था बिजनेस एंटिटी का, उसमें क्या था कि ओनर इज़ द सेपरेट एंटिटी एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द बिजनेस। तो ओनर ने पैसा लगाया, तो ओनर क्या है, सेपरेट एंटिटी, गिवर है, बिजनेस को कैश देने वाला गिवर। ठीक है, तो हमने कैपिटल को क्या किया, कैपिटल हमारा पर्सनल, तो हमने क्या किया, उसको क्रेडिट द गिवर, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस, 5 lakhs से। ये पहली एंट्री हो गई हमारी। अब सेकंड एंट्री आती है, ओपनड अ बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद एन अमाउंट ऑफ ₹4,80,000। ठीक है, तो क्या होगा इसकी एंट्री, ओपनड अ बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज़, बैंक में कैश डिपॉजिट कराया। तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक हमने अकाउंट यहाँ पे डेबिट क्यों किया, क्योंकि बैंक क्या है हमारा, एंटिटी एक पर्सनल अकाउंट है, तो उसने हमसे रिसीव किया है। ठीक है, हमने उसको पैसा दिया, क्या दिया, कैश। अकाउंट बैंक एंटिटी है तो उसको हमने कैश दिया। ठीक है, तो रिसीवर हुआ बैंक, कितने अमाउंट से, 4,80,000, बीइंग बैंक अकाउंट ओपनड एंड कैश डिपॉजिटेड। थर्ड एंट्री हमारी, बॉट फर्नीचर फॉर ₹60,000 एंड चेक वॉज इशूड ऑन द सेम डे।
हमने फर्नीचर खरीदा और चेक इशू किया सेम डे पर। ठीक है, तो फर्नीचर आया और क्या हुआ, बैंक चेक गया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से, 60,000 से। बीइंग फर्नीचर परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब बैंक ने क्या है, हमारा पैसा बैंक में जमा है, तो बैंक ने हमारे बिहाफ पे पे किया, क्योंकि बैंक, हमारा पैसा किस में है, बैंक के पास है। ठीक है, फोर्थ, bought plant and machinery for the business for rupees 1,25,000 and advance of rupees 10,000 is in cash is paid to Messrs रामजी लाल। ये सेम एंट्री वैसी है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी। हमने प्लांट एंड मशीनरी बॉट किया, प्लांट एंड मशीनरी आया एंड 10,000 इज पेड इन कैश। प्लांट एंड मशीनरी कितने का था, 1,25,000, 1,25,000 का कैश में हमने कितने दिए, 10,000 टू, बाकी उधार, जब उधार होता है तो क्रेडिटर हमारा खड़ा हो जाता है। हमें क्रेडिटर्स को इतने पैसे देने होंगे, कितने, 1,15,000, 1,15,000 के क्रेडिटर्स हमारे खड़े हो गए बुक्स में। ठीक है, और जब हम इसको पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, रामजी लाल अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, जब बाकी हमें बैलेंस पे करना होगा। ठीक है, रामजी लाल कौन था, हमारा गिवर, जिसने हमें प्लांट एंड मशीनरी दी। ठीक है, और कैश हमारा क्या हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी की वजह से जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो हमने क्या किया था, रियल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड। नेक्स्ट एंट्री हमारी गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स। ठीक है, गुड्स परचेज हुआ है, गुड्स, अब गुड्स के तो 5 फॉर्म है, सेल, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। अब ये देखना है कि कौन क्या कर रहे हैं हम, गुड्स का परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज को क्या कहते हैं, परचेज हमारी खर्चा। ठीक है, पर खर्चों को क्या करते हैं, डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमित ट्रेडर्स। बीइंग अमाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड, कितने का, 55,000 का। लास्ट एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेस फॉर ₹35,000। इसकी एंट्री हम करेंगे। रजनी एंटरप्राइजेस क्या है, हमारा कस्टमर, डेटर्स है। ठीक है, तो हमने सेल किया है, डेटर्स को क्या करते हैं, डेटर्स से हमें क्या करना है, डेटर्स इज़ द रिसीवर, किस चीज़ का, डेटर्स अकाउंट, इसमें क्या है डेटर्स का नाम, रजनी एंटरप्राइजेस। रजनी एंटरप्राइजेस इज़ द रिसीवर ऑफ गुड्स। अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने से, 35,000। माल कितने का बेचा हमने, 35,000 रुपये में। ठीक है, तो रजनी एंटरप्राइजेस कौन हुआ, रिसीवर ऑफ गुड्स, हमने उसको सेल किया। सेल किया है हमारी इनकम, नॉमिनल अकाउंट, हमने
क्या किया सेल करके, इनकम जनरेट हुई है। और हमने नॉमिनल अकाउंट में क्या पढ़ा था कि ऑल इनकम्स एंड गेन्स विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। और रजनी एंटरप्राइजेस क्या है, एक पर्सनल अकाउंट। तो वो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था कि रिसीवर को क्या करना है, गुड्स जो रिसीवर है उसको डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिटर। तो यहाँ पे केवल हमारा कौन सा यूज़ हो रहा है, हम गुड्स बेच रहे हैं तो किसको बेच रहे हैं, कौन रिसीव कर रहा है, रजनी एंटरप्राइज। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, ओके। इसकी हम एंट्री कर लेते हैं, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेस। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।